जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहरुख है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो जो आज ही ओथ सेरेमनी कंडक्ट की गई, हलफ बर्दारी की तकरीब की गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी साहब की, उस हवाले से है। हम उस सेरेमनी के ऊपर भी बात करेंगे, उसके शुरा के ऊपर भी बात करेंगे। उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, उन्होंने क्या कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिनको लेके बहुत पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है सबकी तरफ से, पॉलिटिकल लैंडस्केप में भी और जनरल पब्लिक के अंदर भी एक बड़ा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। तो ऐसा उन्होंने क्या किया और उसके क्या आगे नताइज होंगे, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आज एक जो खुशी की लहर पूरी कौम के अंदर दौड़ी, 3.5 साल रिकॉर्ड पाकिस्तान की टीम ने तोड़ा, थैंक्स टू साजिद एंड नुमान। और पाकिस्तान ने इंग्लैंड को आज बड़े ज़बरदस्त तरीके से टेस्ट सीरीज़ अपने नाम की हराकर, और इसी के साथ साथ जहां हमारे मुल्क में खुशियां मनाई जा रही हैं, वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर मातमदारी है। तो वो क्यों है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट और उनकी आज हलफ बर्दारी से कि उन्होंने क्या किया। ऐसा बेसिकली याया अफरीदी साहब ने आज एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का ऐलान किया। बेसिकली ये तश्कील पहले ही पा चुकी थी, बट उन्होंने इसके अंदर चेंजिंग की है और इसको बेसिकली डिज़ोल्व करके उन्होंने री अनाउंस किया है। और आप सुन के जो नाम मैं आपको बताऊंगा जो इस कमेटी का हिस्सा है, मेम्बरान, वो सुन के आपको आइडिया हो जाएगा कि खुशी की लहर क्यों दौड़ी है। इस कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी साहब खुद हैं, उनके साथ हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। तो इन तीन जजेस के ऊपर ये मुश्तमिल कमेटी बनाई गई है और ये बनी पहले ही थी, काजी फायद ईसा साहब के टाइम पे ही बनी थी ये कमेटी। बट इस कमेटी को इन्होंने नए तरीके से अनाउंस किया है, जिसको बहुत सराहा जा रहा है। और वजह यह है कि इन जजेस जिनको इन्होंने अनाउंस किया है, उनकी बैकग्राउंड, उनका जो कह लें कि कैरेक्टर पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर है और जनरल पब्लिक के अंदर है, वो बड़ा पॉजिटिव रहा है। और बेसिकली ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एक कह सकते हैं, इसके अंदर एक रिलीफ मिला है। बट अगर हम ब्रॉडर स्केल के ऊपर देखें, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो फैन बेस है और जो पॉलिटिकल उनके वर्कर सपोर्टर्स हैं, उनकी जानिब से रिसेंटली मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो है वो बहुत सराहा गया। उनकी चीज़ों को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पोर्ट्रे किया गया। बट इन दी एंड हुआ ये कि मौलाना साहब ने लड्डू की पैकिंग के अंदर करेला जो है वो चटा दिया। तो अभी हम कुछ भी जो है वो जज करना कबल अज़ वक्त होगा, बट एक ये पॉजिटिव इनिशिएटिव है जिसको सराहना बनता है, तो हम बिल्कुल सराह रहे हैं। और इसके अलावा हमें जानना ये होगा कि क्या ये कमेटी बनाने से ही महज सारे मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा है नहीं। बेसिकली वो एक मिसाल है, बेसिकली एक्चुअल मिसाल मुझे याद नहीं आ रही, बट उसका लुब्बे लुबाब जो है वो ये है कि अगर तालाब के अंदर कुछ कुछ गंदगी गिर जाए, तो वो गंदगी को आपको निकाल के बाहर फेंकना पड़ता है। उसमें से अगर आप थोड़ा बहुत पानी निकाल के फेंक देना, तो वो तालाब जो है वो साफ़ नहीं हो जाता है या उसकी बू ख़त्म नहीं हो जाती। तो बेसिकली ये कमेटी जो बनी थी, उसके मकासद जो थे वो क्या थे कि सदारती ऑर्डिनेंस पास करवाई जाए। उस सदारती ऑर्डिनेंस की आड़ में आर्टिकल 63A जो है 63A, उसको मजरू किया गया। तो जब तक ये सदारती ऑर्डिनेंस जो है इसके ऊपर काम नहीं किया जाएगा, जब तक आर्टिकल 63A को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जाएगा, तब तक ये कमेटी जो है उसका पर्पस फुलफिल नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पहला स्टेप हो आने वाले और बहुत से मिसबत इक़दाम की तरफ। इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं, उनको इन्होंने डायरेक्शंस दी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को पाबंद किया है कि वो 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट कॉल करें। अब ये क्यों किया है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? बेसिकली जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं, उनके टेन्योर के अंदर और ख़ास तौर पे इनके जाते हुए टाइम के ऊपर
जैसे पाकिस्तान के बाकी तमाम मुक़्तदिर हलके जो हैं उनके अंदर एक बड़ी डिवीज़न हो गई है। पब्लिक तो कह लें कि बिल्कुल, अगर आप मेजॉरिटी की बात करें, और ये पब्लिक जो है वो इस गवर्नमेंट को गवर्नमेंट कहती ही नहीं है, फॉर्म 45 की पैदावार कहती है, तो मतलब गवर्नमेंट का तो कोई अपना मैंडेट है ही नहीं। तो पब्लिक तो पूरी वन साइडेड है। उसके अलावा जो मुक़्तदिर हलके हैं पाकिस्तान के, उनके अंदर भी एक बड़ा डिवीज़न है। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के टेन्योर में यही डिवीज़न जुडिशरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा आ गया। और इन्होंने जब आज बाकायदा हल्फ लिया है याया अफरीदी साहब ने, तो उन्होंने जाहिर सी बात है इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जुडिशरी के अंदर इतना डिवीज़न है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो उन्होंने 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट मीटिंग कॉल की है, और हम उम्मीद करते हैं कि उसके नतीजे के अंदर जो फ्रॉम टॉप डाउन द लाइन जो भी तमाम जजेस के, जस्टिस के जो भी जायज़ मुतालबात हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको उनके ऊपर ना सिर्फ नज़रसानी की जाएगी, क्योंकि नज़रसानी हमारे यहाँ बड़ा इजीली कर दी जाती है, बट उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। तो मुझे उम्मीद है कि उसके ऊपर अमल दरामद भी होगा, तो और इस फुल कोर्ट की मीटिंग के नतीजे में भी पाकिस्तान के लिए कुछ मिसबत चीज़ें निकल के आएंगी। ये था पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर होने वाली आज की रिसेंट डेवलपमेंट। इसके अलावा आज एक बड़ा ज़बरदस्त और बेसिकली स्पोर्ट्स के मैदान के अंदर बड़ा, हम लोगों के लिए अफसोस की बात है, बड़ा रेयर हो गया है कि हम टीम को सराहें, क्योंकि गुज़िस्ता काफ़ी अरसे से जो सिलसिला चलता हुआ आ रहा था, लिटरली मी बीइंग अ क्रिकेट लवर, मैं खुद जो हूँ वो खेलना तो वैसे ही जो है ज़िंदगी की मसरूफियात ने बहुत कम करवा दिया है। देख के एंजॉय कर लेते थे, वो देखना भी अब नसीब नहीं होता था। बट आज माशाल्लाह एक जहाँ हम इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं, वहाँ हमारा काम बनता है कि हम अप्रिशिएट भी करें। तो आज माशाल्लाह पाकिस्तान ने एक साढ़े 3 साल रिकॉर्ड तोड़ा और इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज़ के अंदर शिकस्त दी 2-1 से। और आज का भी टेस्ट जो है वो बड़ा कन्विंसिंगली पाकिस्तान ने 9 विकेट से इंग्लैंड को हराया, जिसके अंदर बड़ा क्रेडिट जाता है साजिद खान और नोमान अली की ज़बरदस्त बॉलिंग को। और इसके अलावा क्रेडिट जाता है होम एडवांटेज को, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। बट ये एक पार्ट एंड पार्सल है क्रिकेट का, आपको हर टीम को होम एडवांटेज होता है। हम ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड खेलने जाते हैं, वहाँ उनकी पिचेस उसके हिसाब से बनी हुई होती हैं, आज से नहीं शुरू से। वहाँ ग्रीन टॉप पिचेस जो है उनको वो 100% यूटिलाइज़ करते हैं, और जो एशियन टीम्स हैं उनको बड़ा कह लें कि टफ टाइम देते हैं अपने होम ग्राउंड में। तो ये हमारा भी राइट है, और हमने अपने हिसाब से पिचेस जो हैं वो डिज़ाइन की हैं, और इंग्लैंड जो है वो नहीं टैकल कर पाई हमारे स्पिन अटैक को। तो इससे हमें एक सबक और भी मिलता है, इसके अंदर भी थोड़ी सी हम अगर पॉलिटिकल पॉइंट जो है वो निकाल लें, इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर पिच जो है वो आप अपनी मर्ज़ी की बना लो, तो नतीजे ऑटोमेटिकली आपकी मर्ज़ी के आ जाएंगे। तो बहुत अरसे से यही ऐसा कुछ सिस्टम हमारे मुल्क के अंदर हर मामले में चलता हुआ आ रहा है। सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी की पिचें बनाई हुई हैं, अपने हिसाब के खिलाड़ी खिला रहे हैं और अपने हिसाब के नतीजे ले रहे हैं। बट ऑल टू ऑल मैं ये क्रिकेट के एतबार से इसमें मैं बिल्कुल पाकिस्तान का राइट था, और पाकिस्तान ने उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से उस एडवांटेज को अवेल किया, और हम कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहेंगे अपनी पूरी टीम को। और अब सोचना ये है कि बाबर और शाहीन, इनका क्या होगा कालिया। तो फ़िलहाल मेरा कहना ये है कि जब आप जो है मेरिट को प्रिवेल करते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, कोई भी चीज़ हो, जब आप मेरिट को जो है वो कंसिडर करते हैं, तो आपको ऐसे नतीजे मिलते हैं। सो आई गेस के बीइंग अ सुपरस्टार आप पे मज़ीद जिम्मेदारी आ जाती है कि आप मज़ीद मेहनत करें। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ नॉट द टाइम टू सिट बैक एट होम। बाबर और शाहीन को चाहिए, दे शुड प्रूव देयर टैलेंट। इसमें कोई शक नहीं है कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स वी हैव। दे आर दी 2 प्लेयर्स वी हैव जो कि माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक आइकॉनिक स्टेटस रखते हैं। तो मैं उनको भी बेस्ट विशेस देना चाहूँगा, और चाहूँगा कि वो अपने आप को प्रूव करके वापस टीम के अंदर आएँ। और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम पाकिस्तान। अब आ जाते हैं हम उस बात के ऊपर जो मैंने वीडियो के शुरू में कही थी कि पड़ोस में हमारे यहाँ खुशी के साथ साथ मातमदारी हो रही है, और मातम का समय है। इंडियन मीडिया जो है व्यूअर्स, बहुत हम लोग अपनी मीडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, बट इंडियन मीडिया जो है वो
यू नो दे स्लॉटर व्हेन दे फाइंड देयर टीम इन ट्रबल। तो इंडिया का जो हाल न्यूजीलैंड ने किया है इंडिया जाके, वो जो इंडिया के एंकर्स हमारे लिए अक्सर बोलते रहते हैं घर में घुस के मारा है, घर के अंदर घुस के मारा है, बुर्ता निकाल दिया पाकिस्तान टीम का। तो अब जो है वो कर्मा जो है वो इंडिया के ऊपर वो आ गया है और इंडिया को घुस के बुरी तरीके से, इससे पिछले वाले टेस्ट में सेकंड लोएस्ट स्कोर करवाया पहले। हालांकि मैं पर्सनली जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम का बड़ा फैन हूँ, बिकॉज आई बेसिकली लव दी स्पोर्ट। जो स्पोर्ट लवर होगा वो हमेशा अच्छे प्लेयर और उसकी अच्छी क्रिकेट को और अच्छी टीम को एडमायर करेगा, मैं करता हूँ। बट जो हाल न्यूजीलैंड ने किया है ना, तौबा 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 तौबा। विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी इंडियन मीडिया ने इस वक्त उनका भुर्ता बनाया हुआ है, जो कि एक बड़ी मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए इस तरीके से। दे आर योर लेजेंड्स, यू शुड गिव देम ड्यू रिस्पेक्ट, वरना पड़ोस के अंदर से फिर क्या क्या चीज़ें निकलती हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो फिर इसके साथ एक चीज़ और ज़्यादा, मतलब सोशल मीडिया हैज़ एडवर्स इफेक्ट्स एज वेल ना। तो विराट कोहली की पर्सनल लाइफ पे चले जाना, अनुष्का को पनौती बोलना, ये वाली बातें जो है वो नहीं होनी चाहिए। क्या आप जो है वो उसकी बेगम बेचारी के ऊपर शुरू हो गए हैं, जैसे हमारे यहाँ पे जो है वो अक्सर शोएब मलिक के साथ बेचारी सानिया को भी सब जो है वो ले आते थे बीच में, जो कि गलत था। नहीं होना चाहिए, पर्सनल लाइफ को एक तरफ रखना चाहिए, उनकी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को आगे रखना चाहिए। और बहुत बड़ा करियर पीछे है रोहित शर्मा और विराट कोहली के, तो आई थिंक दैट इंडियन मीडिया शुड गिव देम देयर ड्यू रिस्पेक्ट। और स्पोर्ट्स है, क्रिकेट इज अ स्पोर्ट्स विच इज़ नोन टू बी बाय चांस, तो इसको इस तरीके से ही लेना चाहिए। बट हम ताज़ियत का इजहार करना चाहेंगे इंडियन टीम के साथ, और हम चाहेंगे कि बाउंस बैक करें। और दुनिया की टॉप टेस्ट नेशन है, वहाँ पे भी बेसिकली यही हुआ कि स्पिन फेवर्ड पिचेस थी, जिसको बेस्ट अफेक्ट के अंदर यूटिलाइज न्यूजीलैंड ने किया और वहाँ से बड़ी कन्विंसिंगली टेस्ट सीरीज जीत के निकले। आज के लिए इतना ही। और हाँ, वो मैं भूल जाता हूँ हमेशा, मैं बड़ा यार मैं बड़ा सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश टाइप का आदमी नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ मैं अपनी बेस्ट एफर्ट दूँ और ख़ुद उसके मुझे रिजल्ट मिले। तो मैं ये बोलना भूल जाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और मैंने कुछ अपनी वीडियोस जो आने वाली हैं उसके टीज़र्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, तो उनको याद रखने के लिए, नोटिफिकेशंस आपके पास आएँ उसके लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। और यस, बहुत से लोग जो हैं वो मेरी राय से इख्तिलाफ़ रख सकते हैं, बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आ रही हो सकती हैं, बहुत सा मेरा सर्किल है जो मुझे चाहेगा मैं मज़ीद बेहतर हूँ। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं, अब जाहिर सी बात है कमेंट्स गो थ्रू कर रहा होता तो आपने कमेंट भी करना है। थैंक यू वेरी मच।